22 राज्यों की क्राफ्ट रूट एग्जीबिशन का कानपुर में हुआ उद्घाटन। मुख्य अतिथि रहीं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के सुझावों को अगर माना जाए तो देश में बदल सकती है शिल्पकारों की जिंदगी। कानपुर से डॉक्टर कृष्ण त्रिपाठी, ब्यूरो चीफ। क्राफ्ट की दिशा में ये संस्था काम कर रही है। शुरुआत में थोड़ा सा संघर्ष भी हुआ था और जो आर्टिस्ट हैं उनको विश्वास नहीं होता था क्योंकि उनको डिज़ाइन नहीं मिलती थी, उनको जो पैसे बैंक में से चाहिए वो भी नहीं मिलता था, बेचने के लिए जो प्लेटफॉर्म चाहिए वो भी नहीं मिलता था। इतना ही नहीं, जब एक आर्टिस्ट अपनी एक प्रोडक्ट बनाता है तो ये बनाने में कितना समय लगता है, कितनी कॉस्ट होती है और उस पर कितना मुनाफा करना चाहिए, SOP जिसको बोलते हैं, वो कोई गवर्नमेंट के पास आज तक भी नहीं है। तो ये एक तो करने की ज़रूरत है। इसका मूल्य हम नहीं आंक सकते हैं क्योंकि ये हुनर है और ये अपने हाथों से करते हैं और समय काफ़ी लगता है ये सभी प्रोडक्ट तैयार करने में। और ये फैशन की दुनिया है, हर बार फैशन बदलती जाती है और सबको अलग अलग प्रकार के फैशन वाली चीज़ें चाहिए। तो उसको फैशन डिज़ाइनर मतलब ऐसे लोग मिलना चाहिए जो उनको डिज़ाइन दे, और वे लोग जो है वो गांव में बैठे हुए हैं, गांव तक कोई डिज़ाइनर पहुंचता नहीं है और इसी वजह से उसकी प्रोडक्ट धीरे धीरे करके लुप्त हो रही है। तो ये लुप्त प्रोडक्ट न हो इसके लिए भी बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा, जो एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जो अपनी प्रोडक्ट लेकर जाता है, कहीं उसको कमीशन मिलना चाहिए, टिकट आधा हो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा है गवर्नमेंट की जितनी एजेंसी, मान लो कि उनका सर्किट हाउस है या तो अपनी ऑफिस है, इसमें ऐसी प्रोडक्ट का उपयोग नहीं करेंगे तो दुनिया देखेगी कैसे ये सब कुछ। तो ये कंपलसरी होना चाहिए कि आप खादी खरीदो या तो ये खरीदो या तो ये खरीदो, तो उसको बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, बार बार अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगहों पर एग्जीबिशन करना चाहिए और ऐसे लोगों को एग्जीबिशन में बुलाना चाहिए सामने से, या तो कोई NGO रखे कि जो NGO उनके द्वारा ऐसे एग्जीबिशन वो तैयार करे, क्योंकि गवर्नमेंट का काम ये नहीं होता है कि भाई गवर्नमेंट खुद ये काम करे, लेकिन ऐसी NGO को तैयार करना चाहिए जो ऐसी जगह ढूंढे और भी लोगों को बुला ले और उसके लिए पूरा इंतजाम करे। क्योंकि ये आते हैं लेकिन आवास मिलना चाहिए, उसको खाने का प्रबंध होना चाहिए, यदि कोई दूर जाता है टिकट कंफर्म नहीं हुई है तो उनको मदद करना चाहिए, तो कहाँ इधर उधर भटकेंगे वे लोग। तो ये पूरी व्यवस्था जब तक आर्टिस्ट के लिए नहीं होती है तो ये प्रॉब्लम होता है। दूसरा, लोगों तक पहुंचना है, ये सब कुछ लोगों तक पहुंचना चाहिए। लोगों तक कब पहुंचेगा कि जो ऐसी चीज़ें हम हमारे घरों में, होटलों में, संस्थाओं में हम खरीदेंगे तो पहुंचेगा। दूसरा, जो कॉलेज या तो यूनिवर्सिटी में जो कला क्षेत्र चलता है, फूड प्रोसेसिंग होता है, वे लोग आकर देखेंगे और इसमें से कुछ अलग अलग प्रकार की डिज़ाइन सीखेंगे इधर आकर, तो उनको भी बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो ये सिर्फ आर्ट नहीं है मित्रों, उनका जीवन यापन भी इसमें से ही होता है। तो क्वालिटी एक तो मिले, उनकी प्रोडक्ट में क्वालिटी हो, उसको डिज़ाइन मिले, उसका सेल हो, इसके लिए तो प्रयास होता ही है, करते भी हैं। लेकिन पैसे जब आते हैं ना, तो पैसे का मैनेजमेंट कैसे करना है वो भी उसको सिखाना चाहिए कि आप कहाँ रखोगे, बैंक में जाओगे या घर में ऑर्नामेंट्स खरीद लोगे या आपका बिजनेस को आगे बढ़ाओगे, तो वो भी उसको सिखाना पड़ता है। देखिए, हम लोग देखते हैं, जैसे मैं अहमदाबाद में रहती हूँ तो मुझे पता है अहमदाबाद का डेवलपमेंट हो रहा है, तो ज़मीन बेच रहे हैं किसान, क्योंकि उनको 1 एकड़ का 10-15 करोड़ रुपया मिल जाता है। तो अब उनको पता नहीं कि 15 करोड़ रुपया कहाँ रखना है, क्या करना है आगे।
तो ये सिखाने की ज़रूरत है। वो तो गाड़ियाँ खरीद लेते हैं, घूमते फिरते हैं, पैसा खलास हो जाता है, फिर वैसे जनता ने करना चाहिए, आप जैसे लोगों को करना चाहिए, वर्कशॉप होना चाहिए इसके लिए। मैनेजमेंट, आर्थिक मैनेजमेंट, पैसे आए तो इसका मैनेजमेंट कहाँ कर सकते हो? या तो बीमा कर दे, सरकार की योजनाओं में करे, या तो बैंकों में रखे,